ईरान, इजराइल और यूएस के युद्ध के बीच से इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ईरान ने सीज फायर करने के लिए 3 महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं और यूएस इन शर्तों को सुनने के बाद हिल गया है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इन शर्तों को माना जाएगा और क्या ये जंग अब समाप्ति की तरफ चल दी है या फिर इन शर्तों के बाद जंग और तेज हो जाएगी। इस वीडियो में आपको समझाएंगे। दर्शकों, मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर अब एक बड़ा डिप्लोमैटिक ट्विस्ट ले चुकी है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका और इजराइल के साथ ऑनगोइंग वॉर को रोकने के लिए 3 बड़ी शर्तें सामने रखी। पेजेश्कियान ने क्लियरली कहा है कि अगर ये शर्तें मानी गई तो तेहरान वॉर एंड करने के लिए रेडी है, यानी तेहरान फिर इस जंग को आगे नहीं बढ़ाएगा। लेकिन अगर इग्नोर की जाती है तो ये कॉन्फ्लिक्ट और लंबी चलेगी और ईरान से फिर रहम की उम्मीद ना रखी जाए। ईरान की 3 शर्तें लेकिन आखिर है क्या, आइए आपको वो समझाते हैं। सबसे पहली शर्त तो ये है कि ईरान के वैलिड राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जाए, यानी ईरान के जितने भी वैलिड राइट्स हैं उसको यूएन के अंदर भी रिकॉग्निशन मिले और पूरी दुनिया ईरान का इस मामले में सम्मान करे और इसका कोई उल्लंघन। इसके बाद बात करें दूसरी शर्त की, तो वो है कि वॉर में ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका कॉम्पनसेशन दिया जाए, चाहे वो यूएस दे चाहे यूएन। लेकिन इस पूरी जंग में जितना भी नुकसान ईरान का हुआ है, चाहे वो मॉनेटरी नुकसान हो चाहे वो डिफेंस में हुए खर्चे हो, वो सब ईरान को वापस करने पड़ेंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण शर्त ये है कि फ्यूचर अटैक्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल गारंटीज दी जाए, यानी ईरान को अब कोई नहीं छेड़ेगा, ईरान से कोई पंगा नहीं लेगा। इस बात की गारंटी इंटरनेशनली मिलेगी, सिर्फ तभी ईरान ये जंग रोकेगा। यानी यूएन की तरफ से अगर गारंटी मिलती है कि भैया सारे बड़े देश आपके साथ खड़े हैं, आपके ऊपर दोबारा यूएसए या कोई और देश या इजराइल कभी हमला नहीं करेगा, सिर्फ तभी ये जंग रुकने का नाम ले सकती है। पर दर्शकों, पैसे भी मांग लिए, ऐसी गारंटी भी मांग ली कि कोई दोबारा हमला ना करे और अभी के अभी वापस जाना पड़ेगा यूएस के ट्रूप्स को जहां कहीं भी वो डिप्लॉयड है, ये बात भी मांग ली है। यानी सीधे तौर पे ईरान के प्रेसिडेंट ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना स्टेटमेंट दिया है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को एंड करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो यूएस के ट्रंप को भाने नहीं वाला है, क्योंकि ईरान ने तो सीधे तौर पर कह दिया है हम सीज फायर कर देंगे, हमें जंग में जो हुए नुकसान के पैसे दे दो, हमारे यहाँ से अभी के अभी चले जाओ और हमें गारंटी दो इंटरनेशनली कि दोबारा ईरान पे कोई दबाव नहीं पड़ेगा, दोबारा ईरान पे कोई हमला नहीं होगा। लेकिन ईरान के राइट्स को एक्सेप्ट करना और सिक्योरिटी की गारंटी देना क्या इतना आसान है? दर्शकों, ये पूरा क्राइसिस 28 फरवरी को एक्सकेलेट हुआ जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान की कई मिलिट्री बेसिस पर मैसिव एयर स्ट्राइक्स किए थे। इस अटैक में ईरान के सुप्रीम लीडर अल खामिनी की डेथ हो गई थी, जिससे सिचुएशन टेंस हो गई है। अब ईरान ने इमीडिएटली मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स से इजराइल की सिटीज में, गल्फ कंट्रीज में, यूएस के मिलिट्री बेसिस पे कई जगह हमले किए और इस वॉर में अब तक 1700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कई हजार लोग इंजर्ड हैं। जितनी जिंदगियां और जो बिजनेस तबाह हुआ है उसका तो मैं अभी जिक्र ही नहीं कर रहा। हिंद महासागर में भी यूएस सबमरीन ने ईरान के वॉरशिप आइरिस देना को टॉर्पेडो से डिस्ट्रॉय किया था, जिससे सिचुएशन और डेंजरस हो गई, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट से लेकर पूरे एशिया तक फैल गई। और इसी बीच ईरान रशिया और पाकिस्तान के साथ टॉक्स कर रहा है कि भाई इंटरनेशनल सपोर्ट कोई तो दे दो, और चाइना और रशिया पहले से वो सपोर्ट देने को तैयार है। लेकिन अब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के कुछ स्टेटमेंट्स को वीकनेस बोल दिया है। यूएस प्रेसिडेंट तो इस बात को कह रहे हैं, देखो भाई आ गए हैं ना, वो आ गए हैं माफी मांगने, सीज फायर की बात ईरान ही कर रहा है, इसीलिए ट्रंप तो इस पूरी बात को एक अलग एंगल दे रहे हैं। लेकिन अब ट्रंप की ईगो पर भी ये बात जरूर लगेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है दर्शकों, क्या यूएस और इजराइल ईरान की शांति के लिए मानेंगे या फिर वो रिजीम चेंज करके ही दम लेंगे, या फिर मिडिल ईस्ट में ये वॉर और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, क्योंकि ईरान भी झुकने का नाम तो ले नहीं रहा है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि डिप्लोमेसी जीतती है या फिर जंग, और अगर जंग जीतती है तो आखिर कितनी जानें और जाएंगी, कितनी तबाही और होगी। देश भर में, दुनिया भर में ऑयल क्राइसिस है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी शिप गुजर नहीं पा रहा है। दुनिया की 20% ऑयल की जो सप्लाई है
वो रुकी पड़ी है और ईरान ये बात बखूबी जानता है। ईरान ने प्रेशर क्रिएट कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप पे, लेकिन अब इस प्रेशर को ट्रंप कितनी देर सस्टेन कर पाते हैं ये आने वाला वक्त हमें बता देगा। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकुश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.